तत्पश्चात गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ओमकार ध्वनि के लिए श्वास भरिए, मुख गोलाकार, तो एक अनुपात में, आँख कोमलता से बंद। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलो जी शुरू कर दूं। कैसे हो आप लोग? ठीक सर सब ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो पढ़ाया गया वो कुछ समझ में आया नहीं आया? जी जी कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो? जी किसी ने किया है? जो जो टिप्स बताए गए किसी ने किया है? जी मैंने किया है सर। आपने क्या किया है? सर वो कान का मसाज जो बोला था आपने, वो हमने किया था, हमको काफी आराम हुआ है। देखो, दो बात ध्यान रखने की है। आप लोग बड़े ध्यान से, एक कहावत है, कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ भी करना है तो पहली लाइन क्या होता है? बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी आपके ऊपर विश्वास? अच्छा, विश्वास आता कहाँ से है? जब किसी काम को हम करते हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है ना? सिंपल है। तो आप लोग जो कुछ भी करोगे, आज भी, कल भी, इन फ्यूचर भी, वो नेचुरोपैथी योग क्या कहता है? दूसरा का शरीर एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं होता है। दूसरे का शरीर एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं होता। एक्सपेरिमेंट का विषय क्या है? अपना शरीर है। तो पहला सर हमने तो एक्सपेरिमेंट किस पे माता करना? जी पे भी माता जी पे एक्सपेरिमेंट किया है, उनको आराम मिला नहीं था। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को देना नहीं है। मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, ठीक है? देना सभी को है, कोई बात नहीं। हम कोई आपको गलत चीज बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइड, जो भी चीजें हमने बताई उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो बेफिक्र होके आप किसी को भी दे सकते हैं। मैं उतनी ही चीज बताता हूँ, और उससे ज्यादा आप पूछते हो तो मैं सीधा कहता हूँ कि आप पहले रिपोर्ट भेजो फिर फोन पे बात करो, है ना? क्योंकि उससे ज्यादा मैं जाऊंगा तो वो रिएक्टिव सिचुएशन होता है, और मुझे जानकारी नहीं है आपके बारे में या आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। जी तो मैं बताता ही कॉमन चीज हूं, तो आप उसका कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। तो इसके लिए तो मैं खुद बेफिक्र हूं। लेकिन मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि दूसरे का शरीर आपका एक्सपेरिमेंट का मैदान नहीं है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले अपने ऊपर करो। इसके दो फायदे होते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो आप वैसे ज्ञानी हो जाओगे उसके बारे में। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से क्यों? फायदा होगा तो अपने आप फायदा बताने लग जाओगे ना। जी दूसरा, अगर नुकसान हो गया, 1 मिनट के लिए मानते हो, तो वो भी एक ज्ञान है। आगे दूसरे के बताने काबिल आप हो जाओगे कि ऐसा मत करो।
तो दोनों चीज में आपके फायदे हैं। इन केस नुकसान हो जाता है और मान लिया कि मैंने ही बताया, तो मैं अपना नंबर दे के रखता हूँ, आप कभी भी पूछ लें। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हम अपनी क्लास में मैं प्रोडक्ट बनाना भी सिखाता हूँ बच्चों को, नेचुरोपैथी में ही। एक बच्चे ने प्रोडक्ट बनाया, उनके घर में उनके ससुर जी आ गए, उनको लूज मोशन हो रहा था। उन्होंने जो चूर्ण बनाया था, तो उन्होंने फोन करके पूछा कि मैं दे दूं इनको, मतलब दे दो। उन्होंने 1 चम्मच एक दिन दिया, थोड़ा आराम मिला, तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने जोश में 2 चम्मच डाल के ले लिया कि जल्दी आराम हो जाएगा। अब उनको स्टूल आना ही बंद हो गया। जी। अब वो सुनाने लगे कैसी दवाई दी कि अब तो स्टूल ही नहीं हो रहा, पहले रुकता नहीं था अब हो नहीं रहा। अब उन्होंने मुझे फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो पहले उनको गर्म पानी से लेने के लिए कहा गया था। मैंने उनसे बोला कि यही चीज आप उनको ठंडे पानी से दे दो। ठंडे पानी से उन्होंने लिया, स्टूल क्लियर हो गया। फिर भी वो सुना रहे हैं ये पहले नहीं बोलना था। तो ये सब चीज तो ऐसे चलता रहता है। बट जी। ओवरऑल क्या है कि आपका बिलीफ हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जी। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करें, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो रोक सके। आपके ये रास्ते में बाधा जरूर खड़ी कर सकता है। हम लोग को नहीं बताया जाएगा, हाँ जी। हम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं, मैं तो आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो अभी मैं 2 दिन से बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जी। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ना दूं तो फिर मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा डिजीज पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। जी। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मेरे से जो जितना हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। अभी 2 दिन और है, क्लास करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे ही आपको पता लग जाएगी। चलो आज हम बात करते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, हर घर में, हर जगह, हर समाज, हर सोसाइटी, देश के हर कोने में जॉन्डिस का, पीलिया, है ना। आए दिन सबका लीवर खराब हो जाता है, बिलरुबिन बढ़ जाता है। तो बिलरुबिन बढ़ने का मतलब होता है शरीर का पीला हो जाना। जितना बिलरुबिन बढ़ेगा लेवल, आपका शरीर उतना पीला होता जाएगा। इसमें कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया इसलिए जॉन्डिस हो गया, ऐसा नहीं है। आपका लीवर इन्फ्लेम्ड हो गया, उसको आपने बड़े समय से इग्नोर किया। इन्फ्लेम्ड का मतलब कई दफा डॉक्टर कहते हैं लीवर बढ़ गया है, लीवर सूज गया है, लीवर में चिकनाई बढ़ गई, सब अलग अलग लैंग्वेज में यूज करते हैं। डॉक्टर जब नॉर्मल एलोपैथी के पास जाओगे तो कहेगा फैटी लीवर हो गया है ना। तो अलग अलग रिपोर्ट में फैटी लीवर आता है, या लीवर, जो लास्ट सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं लीवर एब्सेस। लीवर का गल जाना, 80% लीवर काम नहीं करता, 90% काम नहीं करता, वहां से भी स्कोप है उसको रिटर्न ले आने का, ठीक करने का। क्योंकि हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो 5% भी ठीक है तो उसको 100% ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज और कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो 5% ठीक रह गया हो और उसको आप 100% ठीक करो। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। ठीक, ऐसी दावा ना हम करते हैं और ना आप कभी करना। ठीक है, वेरी क्लियर, हर एक मामले में बड़ा क्लियर रहो। लेकिन लीवर के मामले में ऐसी दावा किया जा सकता है। लीवर क्लिंजिंग है, किडनी क्लिंजिंग है, एसिड क्लिंजिंग है, बड़ी सारी चीजें हैं जो हम नॉर्मल हमारे सराउंडिंग जो चीजें हम उसी से कर लेते हैं। दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज करने की जरूरत नहीं है। हेयर फॉल है, हम ऑयल बनाना सिखाते हैं, वो ऑयल ही काफी है हेयर फॉल के लिए भी, माइग्रेन के लिए भी, हेडेक के लिए भी, सबके लिए। डिपेंड करता है कि आप किसी चीज की ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी
आपको ऐसे ऐसे केस में बताऊंगा। एक सज्जन पंजाब के थे, पिछले 15 साल से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। दिन में 20 बार 25 बार वो स्टूल जाते थे, और 10 साल से वो घर से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि जहां जाए आधे घंटे में 10 मिनट में फिर से स्टूल जाना है, तो दूसरी जगह अकवर्ड फील हो जाता है, कैसे जाएंगे। तो ऐसे एक दिन आ गए, 1 1.5 घंटे तक वो रो के सारी कहानी सुनाते रहे। हमने उनको कोई दवाई नहीं दी, 3 चीजें बताई कि अपने घर में आपके है, जाके कर लो। 3 महीने 4 महीने हुए हैं, आप कांट इमेजिन, दिन में 3 बार जाते हैं सिर्फ। कुछ नहीं है, आप पहले डायग्नोसिस करना सीखो कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल बेस आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इस बीमारी के लिए बोल दो, इस बीमारी के लिए ये बोल दो, नहीं। आपके सामने जो पेशेंट बैठा है उसकी क्या सिचुएशन है, वो वात प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, वो देखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। अब कोई पित्त प्रकृति का है और आपने कोई ऐसी इसको चीजें बता दी या दे दी जो पित्त को और बढ़ाता हो, लेकिन वो बीमारी के हिसाब से तो ठीक है कि ये प्रोटोकॉल में आपने पढ़ा था कि इस बीमारी में ये देना चाहिए, आपको ये पता था कि प्रोटोकॉल में आपने पढ़ा था कि इस बीमारी में ये देना चाहिए, आप भी गलत नहीं हो। चूंकि वो पित्त प्रकृति का है तो वो रिएक्ट कर जाएगा, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। दोष किसके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा ना। दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू डायग्नोज। एक बार डायग्नोज करना आ गया तो ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। पता लग गया मेरे घर चोरी किसने की, तो चोर पकड़ना आसान हो जाता है ना। डायग्नोसिस इज जस्ट लाइक दैट। आपको पता करना है कि आपके सिलेबस में तो ये सब चीजें नहीं है, जो चीजें होती है जब हम लैब टेस्ट के क्लास लेते हैं, उसमें बड़ी क्लियर पता लग जाता है चीजों का, छोटी छोटी चीजों का पता लग जाता है कि क्या है कैसे। चलो, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, मुझे बोलने की आदत है, मैं बोलता ही रहूंगा, फिर पता चला आज कुछ हुआ ही नहीं। हम जॉन्डिस की बात कर रहे थे। जॉन्डिस पित्त और कफ प्रकृति का समन्वय है, यानी किसी को जॉन्डिस है उसमें पित्त और कफ की प्रधानता आ जाती है। अब जॉन्डिस के कारण क्या है, सबसे पहला कारण जॉन्डिस का है आपका लीवर का कमजोर हो जाना। अब आप कहोगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला लीवर कब कमजोर, हम तो ये नहीं खाते, हम तो हरिश्चंद्र हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब आपने कुछ किया नहीं तो हो कैसे गया, शरीर आपका, लीवर आपका। अब पड़ोसी ने रोज आके 4 डंडे लीवर पे तो मारा नहीं है कि हो गया। तो क्या किसने होगा, आपने ही किया होगा ना, कुछ तो क्या होगा। होता क्या है कि 5 साल 10 साल जो हम अपने शरीर से अत्याचार करते हैं वो हम याद नहीं रखते हैं। अपनी कमियों को याद करने में हम बड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग होते हैं। कमी तो याद रखना ही नहीं है, दूसरों की कमी निकालना है तो 2 साल पहले वाली भी याद है। ये हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर है। तो पहला है लीवर का खराब होना। अच्छा, हम कितना इग्नोर करते हैं, देखो लीवर खराब होने का पता कैसे चलता है, आपको भूख लगना कम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अरुचि हो जाना, खाने का मन नहीं पी करेगा।
पानी ज्यादा पीने का मन नहीं करेगा, थकावट सी होती रहेगी। अब इस सब के लिए हम क्या करते हैं, उल्टी सीधी दवाइयां ले लेके अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं सालों साल सालों साल। अच्छा थकावट हो गई, ये ले लो। अच्छा भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर से दवाई लिखवा के ले आइए। हम कभी ये गौर ही नहीं करते हैं कि हमारी शरीर की डिमांड क्या है, हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, शरीर को चाहिए क्या। बच्चों को, आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रहा है। जो बच्चा लगातार खाना खाने से मना करे, उसका लीवर बिल्कुल खराब हो रहा है। न सोचने की जरूरत है, न लैब टेस्ट कराने की जरूरत है। सबसे सिंपल क्या उपाय है, एस गार्ड का जूस। बच्चा 10 बरस से कम का है तो 2 चम्मच पर डे दे दो, 10 बरस से ज्यादा का है तो आधी कप दे दो, और 20 बरस से ज्यादा का है तो पूरा कप दे दो। अब 15 दिन दोगे, अपने आप बच्चा खाना मांगने लग जाएगा। जो सर बच्चा कहता है भूख नहीं लग रहा है, ये खाने से आधे घंटे पहले 2 ग्राम का अदरक का टुकड़ा काला नमक में लगा के उसके मुंह में रख दो। उसको चबाने के लिए मत बोलो, आधे घंटे के बाद अपने आप उसको भूख लग जाएगा। सर फिर से थोड़ा बोलिए। क्या बोलूं फिर से, सर मैंने दो ही चीज बोली दो है। ग्राम 2 ग्राम अदरक को काला नमक में मिला के उसको मुंह में रख लेना है। बच्चा, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी भूख ना लगता हो, उल्टी जैसा ज्यादा मन कर रहा हो, मन बेचैन सा हो रहा हो एसिड से, ये अदरक का टुकड़ा रख लो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे 10 मिनट में। दूसरा क्या कारण होता है, एक तो लीवर का कमजोर होना, दूसरा कारण क्या, संक्रमण, इन्फेक्शन, बार बार फूड पॉइजनिंग होना, सिम्टम्स है लीवर खराब होने का। खाना खाते ही वॉशरूम जाना, सिम्टम्स है लीवर खराब होने का। हम कभी गौर नहीं करते, छोटी छोटी बात, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है हमारे साथ, हम उस पर गौर ही नहीं करते। और गौर भी करते हैं तो मेडिकल शॉप पे जाते हैं, अरे ये हो रहा है 2 गोली दे दो। हमारी टेंडेंसी है। बट यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज आपको क्या बनना है, कंसल्टेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको थेरेपिस्ट बनना है, योग टीचर बनना है। आपके पास तो नॉलेज होना ही चाहिए। कोई आम आदमी ना ले नॉलेज, कोई सुनी है, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, वेरी बैड। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, पित्त दोष का बढ़ जाना। पित्त दोष का बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, आपको चटपटा खाने का ज्यादा मन कर रहा है, स्पाइसी खाने का ज्यादा मन कर रहा है, ये इंडिकेशन है आपका पित्त दोष बढ़ रहा है। आप ध्यान नहीं देते हो। शादियां हैं, बच्चे हैं, अरे आजकल बच्चे ये अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। खिलाओ भाई, खूब खिलाओ। यू हैव टू, जैसे मैं कहता हूं ना कि शीशे में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि, हम जो पूछते हैं ना मैं कौन हूं, शीशे में देख लो पता लग जाएगा आप कौन हो। उसी तरह एक दिन हफ्ते में बैठो, डायरी में नोट डाउन करो, सुबह इतने बजे मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, रात को डायरी लेके बैठ जाओ। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने जब ये किया था तो आपको क्या फीलिंग आई थी, फिर ये किया तो क्या फीलिंग आई। जहां अच्छी फीलिंग नहीं आई उसको हटा दो अपने सिलेबस से, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। हम में से कोई भी ऐसा करता है, नहीं करता। शरीर तो मना करता है, खाना खा रहे हो, डकारें आ गई, कौन रुकता है। उस टाइम तो रेस लगी रहते, लगे रहो मुन्ना भाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपने शरीर की भाषा को समझो। आपका शरीर रोज आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सुनते नहीं हो, आप उसको इग्नोर करते हो, वेरी बैड।
और जब वो इग्नोर करना शुरू करते हो तो आप हरिश्चंद्र बन जाते हो। फिर जाके कहते हो, अरे डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खाना भी बंद कर दिया है, 2 दिन से खाया भी नहीं है। अरे जो 10 साल खाया उसका हिसाब कौन देगा? अब दो हिसाब। तो थोड़ा समझना है। उसके बाद दूषित भोजन करना, आपको नहीं पता, पॉल्यूटेड खाना, अनएथिकल फूड, जैसे मैंने बोला दही में नींबू भी डाल दिया, शहद भी डाल दिया, अंगूर भी डाल दिया, केला भी डाल दिया, सेब भी डाल दिया, अनार भी डाल दिया। उस दही को ही नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या, वो तो बोल नहीं सकता। तो जब आप उसको खाते हो तो बोलता है, गला बिठा देता है, गले में खराश आ जाता है। ये क्या हुआ? उसी का लैंग्वेज है, वो अपनी फीलिंग बता रहा है आपको। आप फिर भी नहीं सुनते हो। विक्स की गोली ले लो, खराश ही तो है, खिचखिच दूर हो जाएगी। आपने उसकी नहीं सुनी, अपनी। सर दही उसने में कहा, वैसे क्या कहा क्या कि डालना चाहिए? आपको ये नहीं खाना चाहिए था। आपने क्या क्या, एक थप्पड़ जड़ दिया उसको विक्स की गोली डाल के। अब वो कुछ बोलेगा? क्या मर तू, मेरा क्या जा रहा है? सो यू हैव टू, खुद के शरीर की नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? उसको कौन समझेगा? आपका अस्तित्व उस शरीर से ही है। अगर आप, वो शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। फिर बाप बेटे को नहीं पूछता, माँ बेटी को नहीं पूछती, कोई नहीं पूछता। जब तक आप हेल्दी हो, सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही आप अनहेल्दी हो गए तो 2 दिन 4 दिन तो ठीक है, चलेगा। अगर वो लंबा खिंचा तो फिर आप भी खिंच जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको समझना है कि विरुद्ध आहार क्या है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। एक समय में एक तरीके की चीज, अगर मीठा खाना तो मीठी चीजें खाओ, खट्टा के साथ मीठा नहीं चलता, है ना? ठंडा के साथ गरम नहीं चलता। कितना शानदार है, देखो, शादी में गए, आइसक्रीम खा लिया, आप कॉफी कैसे नहीं पियेंगे? अब इस बेवकूफी का कौन जवाब देगा? अभी अभी तुमने चिल्ड आइसक्रीम खाया है, अभी अभी ही हॉट कॉफी पियोगे? व्हाट नॉनसेंस। तो बेतरतीब चीजें नहीं करना है, उससे शरीर परेशान होता है। दूषित भोजन, दूषित पानी, और लास्ट में आता है अल्कोहल। जब इन सब चीजों का आप लगातार सेवन करोगे तो आपको क्या हो जाता है? जॉन्डिस। अब पता कैसे चलेगा कि जॉन्डिस हो गया? एक तो सिंपल है कि आंख पीला हो जाता है ना? सबको मालूम है कि जॉन्डिस में आंख पीला हो जाता है। भूख ना लगना, जो मैंने पहले बताया। थकान महसूस होने लगना, कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम कर लिया मैंने। थिक यूरिन आने लगता है, थिक। पेट में मरोड़े दर्द शुरू हो जाता है, बहुत वीकनेस फील होने लगता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, पीलिया। अब कर तो दिया, हो गया तो हो गया। जब हो गया तब तो यही कहेंगे ना कि आगे से नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा ठीक हो जाने दो, फिर हमने वही करना है ना? अब क्या करें? तो गन्ने का रस का सेवन करो, एसगार्ड जूस लो, व्हीट ग्रास जूस लो, नींबू का पानी पियो,
मूली का रस पियो, आंवले का रस पियो। इंस्टेंट रिजल्ट इन सब से है। अच्छा, अब थकान महसूस हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, तो कहीं जा भी नहीं सकते, तो दिन में 4 बार कपालभाति और अनुलोम विलोम करो। अब ध्यान क्या रखना है? ऑयली और स्पाइसी फूड को ताला लगा दो। लिक्विड डाइट लो। पानी गुनगुना सिप सिप करके पियो। और खाने का बहुत मन करे तो पतली मूंग दाल की खिचड़ी बनाओ, उसमें थोड़ी सी दही डालो और खा लो। कम से कम हफ्ते 10 दिन ये रूटीन होना चाहिए। अगर ज्यादा है लेवल पीलिया का तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दूसरी जो समस्या घर घर की प्रॉपर्टी है वो है गठिया, आर्थराइटिस, है ना? कोई ऐसा घर नहीं है जिसको छोड़ा हुआ हो। अब आर्थराइटिस की प्रकृति क्या होती है? वात और कफ। इसमें क्या क्या होता है? ज्वाइंट पे सूजन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है ना? मोटापा बढ़ जाता है। ठंडी ज्यादा लगती है, ठंड में दर्द ज्यादा होने लगता है। बढ़ती उम्र में ज्यादा प्रभावित करता है। अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल की वजह से ज्यादा होता है। सिम्टम्स क्या है? लगातार जोड़ों में दर्द होना, उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं होना, सूजन हो जाना, अकरन हो जाना। कभी आपने देखा रात को सोए सोए अचानक जो काफ मसल्स है वो अकर सा जाता है, नी जो है अकर सा जाता है, एंकल जो है अकर सा जाता है? सुना है, देखा है कभी? इसके दो कारण होते हैं: symptoms of arthritis as well as deficiency of vitamin D3 and vitamin B12 at a time wake up। और उस पे जोर से नहीं दबाना, हल्का सा पोलाइट मसाज करना हाथ से, विद इन 5 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाएगा। अर्जेंट बेसिस पे D3 और B12 लेना शुरू कर दो। ये इस बात का ध्यान रखना। चलने फिरने में कठिनाई हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं सो के, पूरा पीठ, पूरा गर्दन, पूरा सब अकड़ सा जाता है, स्टिफ सा हो जाता है, मतलब नॉर्मल करने में आधा पौन घंटा लग जाता है। दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। अब आपको करना क्या है? मेथी दाना को रात को भिगोना है, और सुबह छान के उसको कॉटन के कपड़े में बांध देना। जैसे ही अंकुरित, रेगुलर बेस पे ये करोगे तो एक दिन अंकुरित हुआ, पहले उसको चबा के खाया, फिर दूसरे दिन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती। रूटीन: अंकुरित मेथी दाना चबाकर खाना है। पहले दिन 100 ग्राम नहीं करना है, 15 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसे करके धीरे धीरे खाना है। सुबह के टाइम में 2 से 3 लहसुन की कली
तवे पे भून के, जलाना नहीं है, तवे पे भून के उसको चबा के खाना। अजवाइन का पानी बॉयल करके उसको पीना है दिन में 2 बार। अब चलो एक ऑयल मैं बता ही देता हूं आपको, लिख लो। 1 किलो कैस्टर ऑयल या तिल का तेल, दोनों में से कोई भी ले लो। तिल का तेल ले लो, इजीली मिल जाएगा। उसमें 100 ग्राम काली मिर्च कूट के डालना है और लो फ्लेम पे उसे पकाना है। उसमें जलन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा उबाल नहीं होना चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। इट विल टेक 2 to 3 hours। और फिर उसको बिल्कुल नॉर्मल करके ग्लास के बोतल में पैक करके रख लेना, उससे मसाज करना है। इंस्टेंट इफेक्ट सर आएगा। और इवन किसी को पैरालाइज है, आप 30 दिन करो, उसका पैरालिसिस भी ठीक होने लगा इस ऑयल से। सर 1 उसको किलो गर्म तिल सर का और तेल, एक बार 1 किलो तिल का तेल, 100 ग्राम काली मिर्च को कूट के फिर उसको ऑयल में पकाना है। ध्यान क्या रखना है, पकाने टाइम में फ्लेम लो हो, उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, ज्यादा उबाल नहीं आना चाहिए। मिनिमम 3 hours का प्रोसेस है। इस तरीके से अगर पका के आप उसको फिर रखोगे, वो इफेक्टिव होगा। अगर उसमें जलने की बू आ गई तो फिर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ध्यान प्रोसेस पे रखना है, ना कि मुझे जल्दी कर लेना है, उबालना ही तो है, ऐसा नहीं। तो जोरों पे मालिश करना। तारासन और त्रिकोणासन रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। ध्यान किन चीजों का रखना है, ठंडी तासीर की चीजें नहीं खानी है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, ठंडी हवा और नमी से बच के रहना है, रोज सूक्ष्म व्यायाम करना है, रोज गर्म पानी से सिकाई करना है, खाना हमेशा हल्का खाना है, ज्यादा देर एक पोजीशन में नहीं बैठना। इतना फॉलो कर लोगे, एनफ, बहुत आराम मिल जाएगा। क्लियर है? एक और मैं बता देता हूं, बाकी कल करेंगे। अब मौसम आने वाला है सर्दी का, तो जनरली प्रॉब्लम आने वाली है ब्रोंकाइटिस की, लंग से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होंगे। अब ब्रोंकाइटिस की प्रकृति क्या है, कफ प्लस वात, यानी ब्रोंकाइटिस होने का मतलब है आपके शरीर में कफ और वात की प्रधानता हो जाएगी। वजह क्या होगी, टसन मारना। शादी में साड़ी के ऊपर शॉल कैसे ओढ़ सकते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, तो गले में ठंडा लगने दो। और ब्रोंकाइटिस झेलो। ठंडी हवा बहुत प्रभावित करता है, तो ठंडी हवा में टसन नहीं मारना, स्टाइल नहीं मारना,
अपनी रक्षा करना। टसन के चक्कर में 1 महीना दवाई खानी पड़ती है। सो बी केयरफुल। प्रदूषण से बच के रहना है। इन केस ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। और उसका पता कैसे चलेगा? आपको रेगुलर बेसिस पे बार बार सर्दी जुकाम होने लगेगा, रनिंग नोज होने लगेगा, छींक शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये सारे कारण हैं। सिम्टम्स क्या हैं? बार बार खांसी हो रहा है और येलोइश बलगम बाहर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सीना जकड़ा हुआ हो, किसी ने ऐसे मुट्ठी बंद कर दिया हो। सफोकेशन हो जाए, सांस लेने टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि अब सांस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। फटीग, एंजाइटी फील कर रहे हो। और फीवर रहेगा, लेकिन थर्मामीटर से नापने जाओगे तो फीवर नहीं आएगा, यानी हल्की बुखार होगी, जिसे हम इग्नोर मारते हैं। अरे 99 कोई बुखार होता है, चलता है। तो इस तरह की सिचुएशन जब लगातार आपके साथ हो, दैट मीन्स यू आर प्रोन टू ब्रोंकाइटिस। सो बी केयरफुल। अभी सारा हो ही गया, तो क्या कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक योर इम्यूनिटी। पूरे दिन का शेड्यूल निकालो और चेक करो कि क्या खा रहे हो तो रिएक्ट हो रहा है बॉडी। अपने आप मिल जाएगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस अर्जेंटली। ठंडी तासीर की सारी चीजें खानी बंद कर दो। गुनगुना पानी तुलसी का ड्रॉप डाल के पीना है। क्या? तुलसी का ड्रॉप। 5 ड्रॉप तुलसी का, 1 गिलास गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी, 5 ड्रॉप डाला, थोड़ा उसको रिलैक्स हो जाने दो, फिर उसको चाय की तरह पियो दिन में 3 बार, फास्ट रिकवरी के लिए। अदरक और काली मिर्च को कूट के उसका काढ़ा बनाना है, दिन में 2 बार लेना है। मुलेट्ठी की चाय पियो या मुलेट्ठी का टुकड़ा मुंह में रख के दिन में 2 बार 3 बार। आंवला का रस पियो। आंवले के रस में ठंडे के मौसम में वो फ्रिज में रखा हुआ आंवला अगर हो तो पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लो, उसमें मिक्स करके रस बनाओ, अदरवाइज उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, वो आपके लिए नुकसान करेगा। जनरली हम क्या करते हैं, आंवला निकाला, धोआ, डाल दे, क्योंकि हमें बोला गया आंवला का रस पीना है। बट बी केयरफुल, छोटी छोटी बातें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बी केयरफुल कि अगर फ्रिज से निकाला तो हाफ एन आवर पहले निकाल दो, पानी में डाल दो। फिर जब उसका रस बनाओगे तो हल्का पानी डालना होता है, वो पानी गुनगुना सा होना चाहिए। अभी मैंने गर्म और ठंडा पानी की कहानी बताई है, घर में लड़ाई शुरू हो गई, तो इसका ध्यान रखना है आपको। पुदीना की चटनी और 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी बॉयल करके 10 मिनट 15 मिनट, फिर उसको गुनगुना करके पीना है। वस्त्रिका प्राणायाम और सेतुबंध आसन
करना है। ध्यान क्या रखना है? डस्ट और धुएं से बच के रहना है। ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। पानी, गर्म पानी तुलसी के साथ लेना है। फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए रेगुलर बेस पे प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम जरूर करना है। फेफड़े में श्वास को रोकना, मूल बंद लगा के रोकना है ताकि एक्सपेंड करे, आपका लंग्स एक्सपेंड करे तो जल्दी ठीक होगा। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, इससे जल्दी निजात भी मिल जाएगा और ग्रेजुअल प्रोसेस में नेचुरली अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। घर में बच्चा हो तो उसके लिए सीतोपलादी चूर्ण ले आओ, शहद में मिला के दिन में 3 बार दे दिया करो। जिसको रेगुलर ये प्रॉब्लम रहती हो तो उसको दे दिया करो, ठीक हो जाएगा। चलो जी, अब पूछ लो आपको क्या क्या पूछना है। मैं 8-10 बीमारी की और डिस्कशन करूंगा जो जनरली आपके घर में प्रॉब्लमेटिक होता है। और यकीन रखो, जो चीजें आपको बताई जा रही है अगर उसको रेगुलर रूटीन में आप लाओगे तो 1000 से 2000 रुपये पर महीने आपके घर में बचत हो जाएगी पैसे की। और सर नहीं चाहिए तो मुझे भेज दिया करना। सर पुदीना किसी को नुकसान भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज लेना नुकसानदायक होता है। हमारी माता जी को पुदीने की चटनी उनको नुकसान करती है। उनको क्या प्रॉब्लम रहता है? सर उनका पैर मतलब सूजा रहता है, उसमें ब्लड पास नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम होती है समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, वो तो पूरा सीवियर अर्थराइटिस है ना, जी उसमें नहीं देना। जी उनको सीवियर अर्थराइटिस है, लीवर वीक है, किडनी कम काम करता है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑर्गन का इशू है। जी। तो थोड़ा सा उनका ध्यान विशेष रखो। ज्यादा कुछ हो तो पहले उनका रिपोर्ट भेजो, फिर बात करें। ओके सर। बस 5 मिनट से। और कोई सवाल है? सर बाल झड़ने के लिए क्या रेमेडी करें? वो बाल सर बहुत से झड़ते बाहर निकाल दो, और क्या सबसे अच्छा रेमेडी है। हैं। सारे बाल तो निकल गए हैं। सोचो बाल झड़ते क्यों है? मेरी आंख क्यों खराब होगी बताओ जरा। मैं दिन भर दौड़ भाग करके घर गया और मैं आंख नहीं धो रहा हूं, जी और ये सालों से ऐसा कर रहा हूं, तो क्या होगा? आजकल जो बाल झड़ रहे हैं ना, वो टसन से झड़ रहे हैं। टसन समझते हो? यू आर नॉट ब्यूटीफुल बट यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ आई एम ब्यूटीफुल। तो क्या करेंगे? बाल में ऑयल लगा लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना। जी। नहीं लगाना। अच्छा, क्या तो लगाएंगे? क्या बाल में दही लगाएंगे? मतलब बोलते हुए भी अजीब सा लगता है। क्या कर रहे हो? पता है क्या होता है? हेयर फॉल का सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल डिसऑर्डर। जी जिनके भी बाल झड़ते हैं उनके घर की, अब आप लोग मुझसे बुलवा रहे हो तो मैं बोल देता हूँ, उनके घर में कलह ज्यादा होता है। एक दूसरे की एक्सेप्टेंस में कमी होती है। लेग पुलिंग ज्यादा होता है। मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। अनऑर्गेनाइज लाइफ स्टाइल होता है। खाने पीने का पता नहीं होता। खाते हैं तो आधे मन से, गाली देते हुए ही खाते हैं। अब बताओ, वो बाल क्यों ना झरे? उसको क्या मिलता है आपके पास रह के? तो भला है चले जाओ पृथ्वी में। आपने ऑयलिंग करनी नहीं, आपने विटामिन ए इंटेक करना नहीं,
आपने स्ट्रेस को छोड़ना नहीं। और कईयों को तो ये बीमारी है कि आज स्ट्रेस नहीं है तो जीऊंगी कैसे, तो लड़ लो किसी से, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। ओवरऑल आप शरीर जो मांगता है ना आपसे, उसे दो। और मुझे कोई जब ये एक्सक्यूज देता है कि इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो उससे ज्यादा मूर्ख मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आज की डेट में आपके आसपास जो सबसे सस्ती चीज है वो आपके लिए अमृत है। अब आपने अपना सोशल स्टेटस दिखाना है कि मैंने 200 रुपये किलो ही खरीद के खाना है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज जिस सीजन में सबसे अच्छी चीज हो, सबसे सस्ती चीज है, वो सबसे अच्छी चीज है। जितना एसी वाले दुकान से खरीदोगे उतने बाल झड़ेंगे। सर हम ऑयल नहीं लगाते थे, जब से आपने बताया तब से लगाना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया। 1 साल और मत लगाओ तो जो है वो भी रह जाएगा। तो बाल हमारे बहुत अच्छे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिसंबर में शादी में जानी है और साड़ी और ब्लाउज पहन के जानी है। टसन मारना है तो ब्रोंकाइटिस होगा ही ना। टसन मार लो या ब्रोंकाइटिस ले लो, दोनों में मर्जी आपकी है भाई। अब सॉल पे फोटो आएगी तो सुंदर दिखोगे क्या? क्योंकि फेसबुक पे डालना है, क्योंकि घर में किसी को सुंदर बन के दिखाना नहीं, तो लोगों को दिखाना ना, फेसबुक वालों को। अजीब सी बात है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी, और सबसे पहले फोटो कहाँ डालते हैं? व्हाट्सएप पे। अब इसका क्या क्या, इस प्राइवेसी का क्या करें बताओ, आप ही इलाज बताओ, तो मैं भी सीख लूंगा। बताओ, है कोई भाई? यानी हम नहीं बदलने वाले, जो करना कर लो। सिर्फ बदलेंगे। चलो जी, मैं ऐसी बहुत कुछ कह देता हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना। जी। थोड़ा सुनाना भी जरूरी होता है, बदमाशी करते हो तो सुनना भी चाहिए। जी, और बोलो। सर बेटे की आँख की रोशनी के लिए आपने बताया था कि मतलब पैदल चलना था, घास पे हाँ, उल्टा चलना। हाँ, तो सर उसके लिए उसी जगह नहीं मिल पा रही है, तो और कोई रेमेडी बताइए। उसको बोलो गूगल पे जाए या फ्लिपकार्ट पे जाए, 2 बोरी मिट्टी मंगा ले, ठीक है? जी जी और छत पे मिट्टी डाल दो और उस पे बोलो चलने के लिए 1000 कदम उल्टा। अब तो हो जाएगा। जी जी यही भाषा समझ आती है, जी। अब कर लो, हो जाएगा। मुझे बार बार और सर्दी इससे भी होता ना है। हो तो मैं एक आई ड्रॉप बना रहा हूँ, नेचुरल आई ड्रॉप, तो उसमें लगेगा हफ्ता भर, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? उससे ठीक हो जाएगा। जी, सर एक मुझे और पूछना सर था। मुझे बार बार सर्दी होता है। पूछो पूछो जी, पूछो। हाँ ये बार सर्दी होता है, थोड़ा बाहर जाए तो एक एक करके आवाज क्रॉस हो रही है। जी हमको बोलो। बार बार सर्दी हो जाता है। बार बार क्या हो जाता है? बोलो। शरीर शरीर फूल वॉइस जाता है, क्लियर नहीं है। सर्दी होता है। वैसे नहीं होता है, बार बार सर्दी होता है, शरीर फूल जाता है। मैसेज डालो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैसेज लिख के डालो। चैट बॉक्स में जाके मैसेज लिखो, तब तक कोई और पूछो। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर सर जो सॉरी लिवर सर, का वाली पे आप बता रहे था, हाँ 95% जी, किसी का लिवर खराब है, तो इसको हम लोग को हाँ कैसा रिवर्स कर पाएंगे? हाँ, देखो जो उसका 95% लीवर खराब है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीवर एब्सिस, ठीक है? लीवर सीवियर लीवर सोराइसिस और लीवर एब्सिस टू बी क्योर। आप पहले उसका रिपोर्ट भेजो तो
मैं बना के भेजता हूँ आपको। इसको योगा कुछ करा सकता है, किसी का लिवर सीरोसिस है, ये 95% खराब हुआ है। भेजो उसका कंडीशन क्या है, देन डिसाइड कि क्या करना और क्या नहीं करना। ऐसे कहूंगा तो दिक्कत हो जाती है। थैंक यू सर। ठीक है जी, नेक्स्ट। सर सॉरी सर, खाली नेट के वजह से कुछ सुना नहीं दे, पाइल्स के बारे में थोड़ा आपका जॉन्डिस का आज तो मैंने पूरा विवरण दे दिया, अब तो खुश हो। पाइल्स क्या जी बोलो। पाइल्स के बारे में रिपीट थोड़ा कीजिए। क्या हो गया?